अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हमारे पास ग्राफ इंक्रीजिंग कब होगा और डिक्रीजिंग कब होगा, और अब नेक्स्ट है हमारे पास कनकेविटी। आज के इस वीडियो में हम ओवरऑल डिस्कस करेंगे कि कनकेविटी क्या होती है। हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं अपना। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जस्ट मैं एक ब्रीफ सी समरी डिस्कस करूँगा कि अभी तक टिल नाउ इस कोर्स में जो हमने इंपॉर्टेंट जो मेनली चीज़ें हमने डिस्कस की हैं वो हम डिस्कस करेंगे। कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमने फंक्शन पढ़ा था और उसके ग्राफ देखे थे। एक एफ एफ एक्स फंक्शन देखा था, उसका ग्राफ देख लिया हमने। फिर सेकंड लाइन पढ़ी हमने और सेकंड लाइन के सारे पर्सपेक्टिव देख लिए कि ज्योमेट्रिकली सेकंड लाइन क्या होती है, फिजिकली क्या होती है और मैथमेटिकली सेकंड लाइन क्या होती है। और सेकंड लाइन के स्लोप हम किस रिलेशन से फाइंड करते हैं और उसकी इक्वेशन हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। फिर टेंजन लाइन देखा और टेंजन लाइन का भी हमने ज्योमेट्रिकली भी देख लिया कि क्या होता है, फिजिकली भी देख लिया और मैथमेटिकली टेंजेंट लाइन की इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं, वो ये रिलेशन था हमारे पास, और उसके स्लोप कैसे फाइंड करते हैं ये हमने रिलेशन फाइंड आउट कर लिया। स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन वगैरह के बाद हम मूव किए थे डेरिवेटिव के ऊपर। डेरिवेटिव हमने देखा था और डेरिवेटिव को हमने जैसे स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन के साथ हमें रिलेट किया था, बताया था कि ये किस तरह से डेवलपमेंट होती है। हम सेकंड लाइन से टेंजेंट लाइन से हम डेरिवेटिव भी हम किस तरह से मूव करते हैं। ठीक है जी। तो ये स्लोप के कॉन्सेप्ट को यूटिलाइज करके हमने सेकंड लाइन के स्लोप से टेंजेंट लाइन के स्लोप से हम डेरिवेटिव गए थे। डेरिवेटिव का कंप्लीट रिलेशन हमने बना लिया था। ठीक है। और अब लास्ट पे जो लास्ट लेक्चर 11 की वीडियो थी उसमें हमने बेसिकली डिस्कस किया कि फंक्शन को इंक्रीज कब करता है और डिक्रीज कब करता है। वो हमने क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे जिसमें हमने मैथमेटिकली अप्रोच और ग्राफिकली अप्रोच दोनों यूज़ की थी, और डेरिवेटिव को यूज़ करके हमें एक्चुअली बताया था कि कहाँ पे फंक्शन इंक्रीज कर रहा होगा, कहाँ पे फंक्शन डिक्रीज कर रहा होगा, और हम इसको चेक किस तरह से हम कर सकते हैं। और उसकी सिंपल कंडीशन थी कि जिस इंटरवल के अंदर डेरिवेटिव क्या हो, ग्रेटर दैन जीरो मतलब पॉजिटिव हो, तो वहाँ पे फंक्शन इंक्रीज कर रहा था। और जिस इंटरवल के अंदर हमारे पास डेरिवेटिव लेस दैन जीरो में मीन टू से नेगेटिव हो, तो वहाँ पे फंक्शन डिक्रीज कर रहा होता है। और डेरिवेटिव का स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन होती है। तो यहाँ स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन के सेंस में बात कर रहे थे, यहाँ हम डेरिवेटिव के सेंस में बात कर रहे थे। दोनों में एक ही सिनेरियो था। तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। तो ये ग्राफ हमें देखे थे कि लीनियर का, क्वाड्रेटिक का, क्यूबिक का ग्राफ कैसा होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है, और ग्राफ को स्ट्रेच कैसे कर सकते हैं, कंप्रेस कैसे कर सकते हैं, क्या किस तरह से चेंजिंग की जाती है, ट्रांसलेशन ऑफ अ ग्राफ भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो उसी चीज़ तक हम कंटिन्यू करेंगे। तो आज का मेन जो टॉपिक था वो था कनकेविटी। लेकिन कनकेविटी से पहले आपको कर्वेचर के बारे में पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ कर्वेचर। जब तक आपको कर्वेचर की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तब तक आप कनकेविटी को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। तो हम कर्वेचर को स्टार्ट करते हैं। तो कर्वेचर में क्या होगा हमारे पास कि बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है कि रेफर्स टू हाउ मच अ ज्योमेट्रिक ऑब्जेक्ट deviates from being flat or straight, or in case of a curves we can say that how much deviate from straight lines। ये अगर आप टू डिमेंशन में बात करें तो हम ये देखते हैं कि टू ये हमारे पास एक लाइन है, तो हमें ये देखने का लाइन जो वो कितना ज़्यादा डेविएट हुई हुई है, यहाँ कितना ज़्यादा बेंड हुई हुई है। तो वो जो बेंडिंग होती है ना, द मेजरमेंट अमाउंट ऑफ कर्विंग और बेंडिंग, वो जो बेंडिंग है वो कर्वेचर देती है। अगर मैं ये रेड लाइन की बात करूँ तो ये एक स्ट्रेट लाइन, इस स्ट्रेट लाइन को अगर आप इस तरह से बेंड कर दें बाय फोर्स तो ये एक कर्वेचर डेवलप कर दे, इसका कोई ना कोई कर्वेचर होगा। इस तरह ये तीन मैंने आपके पास ग्रीन लाइंस कन्वर्ट की हैं। तो अभी इनमें देखें तो हम पहली जो लाइन है, ये जो हमारा पहला जो ग्रीन में जो फर्स्ट है, लेट्स से इसके अगर मैं इसको फर्स्ट कह दूँ तो ये जो फर्स्ट है, और ये हमारे पास है जी यहाँ पे सेकंड है, तो ये हमारे पास लेट्स से थर्ड है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड में देखें तो आस्ता आस्ता इसमें बेंडिंग ज़्यादा हो रही है। रेड में आपके पास लेट्स से जीरो कोई बेंडिंग नहीं थी, जब कोई बेंडिंग नहीं है इसमें इसका कर्वेचर क्या था, जीरो था। वन में जब मैंने ग्रीन में देखा इसमें थोड़ी सी हमने बेंडिंग कर दी, लाइन को हमने बेंड किया तो इसमें कुछ ना कुछ कर्वेचर है। जब टू में जाएंगे तो हमने और ज़्यादा बेंड कर दी, इसमें कर्वेचर और ज़्यादा हो जाएगा। थ्री में जाएंगे तो बेंडिंग काफ़ी ज़्यादा होगी और ये ऑलमोस्ट अब यू शेप बन चुकी है, वी शेप बन चुकी है, तो ये इसका कर्वेचर और ज़्यादा होगा। मेन टू से इन इनफॉर्मल वर्डिंग कर्वेचर क्या है जी, बेंडिंग है। जितनी ज़्यादा बेंडिंग उतना ज़्यादा कर्वेचर। अगर इन तीनों लाइन में हमें कंपेयर करना हो किसका कर्वेचर ज़्यादा किसका कर्वेचर कम है, तो आप इजीली बता सकते हैं कि जो थर्ड वाली है उसका कर्वेचर हमारे पास ग्रेटर है, सेकंड वाले का उससे भी कम है, और वन का जो है कर्वेचर सबसे कम है, और ये जो रेड लाइन है इसका कर्वेचर जो है इस वक्त यहाँ पे ज़ीरो है। तो ये होगी ओवरऑल डिस्कशन कर्वेचर के बारे में। कर्वेचर इज जस्ट ऑल अबाउट अ बेंडिंग। तो आगे नेक्स्ट मूव करते हैं। जब कर्वेचर हमने अंडरस्टैंड कर लिया
तो उसके लिए एक सिंपल एक ज़रा है आगे टाइप्स हैं कि हमारे पास एक डाउनवर्ड कर्वेचर होता है और एक अपवर्ड कर्वेचर होता है। तो इन दोनों का भी आपको पता होना चाहिए कि कर्वेचर कर्वेचर तो बेंडिंग होगी, लेकिन उसके दो टाइप्स हैं। तो लेट्स से वो किस तरह से हम डिफाइन करेंगे, ये वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। ये एक लाइन है हमारे पास, लेट्स से सिंपल लाइन है। तो इस लाइन में अगर आप लेट्स से इसमें इसको मैं इस फर्स्ट L1 को अगर हम देखें तो इसमें मैंने एरो हेड बनाया हुआ, ऊपर से अपवर्ड से डाउनवर्ड फोर्स अप्लाई हो रही है। तो अगर इस स्ट्रेट लाइन को हम इसके एंडिंग पॉइंट से लेट्स से इसके जो भी एंडिंग पॉइंट है, एंडिंग पॉइंट से अगर हम इसको स्ट्रेट लेट्स से ये एक रॉड है, इसको अगर आप पकड़ते हैं इस रॉड को एंडिंग पॉइंट से अगर आप डाउनवर्ड फोर्स लगा के इसको अगर आप करते हैं तो ये कुछ इस तरह की शेप क्रिएट कर देगा। जब आप नीचे को फोर्स लगाएंगे तो ये क्या होगा, ये जो बेंडिंग होगी, ये जो कर्वेचर बनेगा, इसको हम कहते हैं डाउनवर्ड कर्वेचर। लेकिन जब आप एक लाइन को इस तरह से फोर्स करेंगे, नीचे से फोर्स लगा के ऊपर से कंबाइन कर दें और ये कोई इस तरह से यू शेप बना दे, तो ये क्या होता है हमारे पास, ये अपवर्ड कर्वेचर। उल्टा यू होगा तो डाउनवर्ड कर्वेचर, और प्रॉपर यू शेप टाइप हो तो ये हो जाएगा जी अपवर्ड कर्वेचर। तो ये हमारे पास ओवरऑल कर्वेचर के बारे में डिस्कशन थी, इनफॉर्मल डिस्कशन, कि आप किस तरह से कर्वेचर के बारे में अपने माइंड में एक इमेज बिल्ड कर सकते हैं। ओके जी, नेक्स्ट है हमारे पास जो मेनली हमारा आज का जो टॉपिक है वो है कनकेविटी। कनकेविटी को जब देखेंगे तो कनकेविटी की हम जरूरत क्यों पड़ी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये आपको पता होना चाहिए कि हमने फंक्शन पढ़े थे, फंक्शन का हमने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बिहेवियर भी देख लिया था कि हम फंक्शन के ग्राफ को देख के बता सकते थे ग्राफ कहाँ पे इंक्रीज कर रहा है, कहाँ पे डिक्रीज कर रहा है। तो लेकिन लेट्स से अगर दो ग्राफ हैं और दोनों ही एट द सेम टाइम दोनों में सिर्फ इंक्रीज ही कर रहे हैं, या दो ग्राफ हैं और दोनों आपस में डिक्रीज कर रहे हैं, तो अगर आपने उनमें कंपैरिजन करना हो और में डिफरेंस बताना हो तो आप किस तरह से बताएंगे। तो वो उस तरह की चीज़ों को डिस्कस करने के ज़रा मोर प्रिसाइजली डिफ्रेंशिएट करने के लिए ग्राफ को उसको डिस्कस करने के डिटेल से, तो उस हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है कनकेविटी का। वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। कनकेविटी के लिए क्या होगा हमारे पास कि हम सिंपली ये देखें कि ये लेफ्ट से अगर मैंने लेफ्ट साइड पर ये कर्व बनाई है तो ये क्यूब का ग्राफ है, ठीक है जी। तो इसमें अगर आप इसको देखें तो आप जब एक्स एक्सिस को लेफ्ट से राइट मूव करवाएंगे, आएंगे आपको लेफ्ट से राइट, तो -3 फिर -2 -1 0 1 और 2। तो अगर आप देखें तो -3 से अगर आप मूव करवाएंगे तो जैसे जैसे लेफ्ट से राइट मूव कराएंगे ग्राफ की हाइट क्या हो रही है, आस्ता आस्ता इंक्रीज हो रही है। तो इसमें ओवरऑल ग्राफ हर जगह पे क्या है, इंक्रीजिंग बिहेवियर शो कर रहा है। तो जब ओवरऑल ग्राफ इंक्रीजिंग बिहेवियर शो कर रहा है तो इसमें अगर आप इसमें देखें तो ये अगर हम नेगेटिव साइड पे देखें और पॉजिटिव साइड में देखें तो इन दोनों ग्राफ की शेप थोड़ी सी डिफरेंस है। उसी डिफरेंस की बेस पे क्योंकि इसका जो जीरो से अबव पॉजिटिव साइड है इसका कर्वेचर, और जीरो से पीछे वाला जो कर्वेचर है उन दोनों में डिफरेंस है। पीछे वाला जो कर्वेचर है जीरो से पीछे, ये हमारे पास क्या कराएगा कि हमारे पास ये हमारे पास है डाउनवर्ड कर्वेचर, ठीक है जी। और इससे आगे जो है ये क्या है, अपवर्ड कर्वेचर है। अब वो कैसे डिस्कस, हम इसको और कैसा ज़रा अंडरस्टैंड कर सकते हैं इस कॉन्सेप्ट को। अगर आप इसको देखेंगे लिखा हुआ है फॉर एग्जांपल द ग्राफ इज इंक्रीजिंग ऑन बोथ साइड ऑफ द पॉइंट, बट ऑन द लेफ्ट साइड इट हैज़ एन अपवर्ड कर्वेचर एंड ऑन द राइट साइड इट हैज़ अ डाउनवर्ड कर्वेचर, ठीक है जी। तो जिस जगह पे हमारे पास ग्राफ का अपवर्ड कर्वेचर होगा, जैसे ये है हमारे पास, तो जिस भी जगह पे ग्राफ का कर्वेचर अपवर्ड है, इस ग्राफ को देखें तो यहाँ इस हिस्से में कर्वेचर अपवर्ड है, तो जिस जगह पे कर्वेचर अपवर्ड है वहाँ पे कनकेव भी क्या होगा, अप होगा, कनकेविटी कहेंगे हम, कनकेव अप कहेंगे। और जिस जगह पे कर्वेचर डाउनवर्ड है उसको हम कहेंगे कनकेव डाउन कहेंगे। ये एक ग्राफ है। दूसरे इस ग्राफ को देखें तो इस ग्राफ में क्या है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट से जब आप आगे देखेंगे तो ये कर्वेचर क्या है, डाउनवर्ड है। ये देखें इस तरह से होके तो आस्ता आस्ता इसने इस शेप में आना, ये शेप बन रही है। तो ये क्या बनेगा, हमारे पास डाउनवर्ड कर्वेचर बनेगा। जब कर्वेचर डाउनवर्ड है तो इस हिस्से में ये क्या होगा, कनकेव डाउन होगा। इस पॉइंट से बैकवर्ड देखें तो ये तकरीबन इस तरह से शेप क्रिएट कर रहा होगा, ये कर्व जो है ये इस तरह से यू शेप बना रही है आस्ता आस्ता। तो इस जगह पे क्या होगा, कनकेव अप हो जाएगा। तो उसकी फिजिकली इसे उसने बताया हुआ, अगर आप वाटर की एग्जांपल ले लें तो अगर आप किसी भी कर्व के ऊपर, यानी कर्व लाइक एक पाथ है या एक स्लाइड है व्हाट्सएवर, जहाँ पर जूम कर लें, तो जिस जगह पे आप अगर वाटर रखें तो अगर वहाँ पे वाटर को थ्रो करने से अगर वाटर वहाँ पे होल्ड कर दे तो वो एरिया जो कर्व का होता है वो कनकेव अप होता है। क्योंकि जब वो अपवर्ड व्यू होगा, अगर इसको देखें तो अगर ये इस तरह अपवर्ड व्यू होगा, लाइक एक प्याला टाइप एक शेप बन रही होगी, तो उसमें आप पानी अगर आप थ्रो करेंगे तो वो पानी वैसे ही उसके अंदर एक जगह पे स्टेबल हो जाएगा। लेकिन जब आप कर्वेचर डाउनवर्ड वाली कर्व में देखें तो इसके अपवर्ड से अगर आप वाटर थ्रो करेंगे तो वाटर एक जगह पे स्टे नहीं करेगा, वाटर आस्ता आस्ता स्पिल कर देगा, वाटर आपका फ्लो करना शुरू कर देगा। तो वो होता है हमारे पास कनकेव डाउन। तो जिस जगह पे आपका वाटर स्टिल हो जाए, होल्ड हो जाए जिस एरिया में कर्व के, वो एरिया क्या होता है हमारे पास
कनकेव अप कहलाता है, और जिस जगह पे वाटर आपका स्पिल कर दिया वो क्या कहता है, कनकेव डाउन कहलाता है। तो आगे नेक्स्ट है हमारे पास, इसको आप थोड़ा सा वो इनफॉर्मल व्यू था, इसको थोड़ा सा और प्रिसाइजली जरा मैथमेटिकल एंगल से भी इसको हम डिस्कस करते हैं। कनकेव अप एंड कनकेव डाउन क्या होगा हमारे पास, कि इसको फर्स्ट लाइन को देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास कॉन्सेप्ट है। अगर आपको इसको अगर अंडरस्टैंड कर लेंगे तो आपको कनकेविटी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, किसी भी कर्व को किसी भी ग्राफ को देख के आप इजीली बता सकेंगे। पहला इसमें पॉइंट क्या है हमारे पास, एफ इज कनकेव अप on an open interval if its tangent lines have increasing slopes on that interval, ठीक है, and is concave down if they have decreasing slope। मीन कि अगेन किसके बारे में बात हो रही है, टेंजेंट लाइन के बारे में बात हो रही है, और टेंजेंट लाइन की स्लोप के बारे में बात हो रही है। जो हमने पहले फंक्शन का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखा था, वहाँ पे हमने सिर्फ ये बताया था कि टेंजेंट जो स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन है वो कहाँ पे पॉजिटिव है कहाँ पे नेगेटिव है। यहाँ पे टेंजेंट लाइन की जो स्लोप है उसके पॉजिटिव या नेगेटिव होने के बारे में बात नहीं है, इसमें टेंजेंट लाइन के इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होने के बारे में बात है। अगर किसी पर्टिकुलर इंटरवल में टेंजेंट लाइन की स्लोप विद द पैसेज ऑफ यानी कि आपके पास आस्ता आस्ता लॉन्ग एक्स एक्सिस इंक्रीज कर रही हूँ, तो हम कहते हैं कि वहाँ पे वो हमारे पास कनकेव अप है। और अगर वो स्लोप डिक्रीज कर रही हो आस्ता आस्ता तो वो कहते हैं कनकेव डाउनवर्ड है। तो इस पॉइंट को हम समझ लें पहले। तो ये देखें, लेट्स से ये एक कर्व है, ये एक लाइक एक बाउल टाइप एक शेप है, एक कर्व बनी हुई है। तो पहले जो वाटर वाला कॉन्सेप्ट जो इनफॉर्मल था कि इसमें ब्लू में है, लेट्स से जो वाटर है, तो इस कर्व के अंदर जब आप वाटर आप किसी भी जगह पे थ्रो करेंगे तो वाटर जो है इसके अंदर होल्ड कर जाएगा। तो एक तो वो होगा कि ये कनकेव अप होगा। अब मैथमेटिकली कैसे देख रहे हैं हम कि ये इस कर्व के हमने डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर हमने क्या लिया जी, टेंजेंट लाइन ड्रा की है। वो किसी भी जगह पे आप टेंजेंट लाइन ड्रा कर सकते हैं, लेकिन आपने यहाँ से स्टार्ट करना है, हर पॉइंट के ऊपर टेंजेंट लाइन आपने चेक करने देखते हैं कि टेंजेंट लाइन हर पॉइंट के ऊपर क्या बन रही होगी। जब इधर इस कर्व इंटरवल से लेकर यहाँ तक आप आएंगे, लेट्स से ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है, लेट्स से ये हमारे पास ए पॉइंट है, लेट्स से यहाँ से जब आपने स्टार्ट किया तो लेट्स से हमारे पास ए पोजीशन है, ठीक है जी। और उसके बाद जब आप लेट्स से यहाँ पे आप एंड कर रहे हैं तो लेट्स से ये कह रही है एक बी पोजीशन है। तो आपने इंटरवल ए से लेके इंटरवल बी तक आप चेक कर रहे हैं कि ये कहाँ पे हमारे इस ग्राफ का कनकेव अप है या कनकेव डाउन है। जब ए से आपने स्टार्ट किया और आगे से उसके हर आगे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आपने टेंजेंट लाइन ड्रा करनी शुरू की, तो हर पॉइंट पे जो टेंजेंट लाइन है वो देखें कि वो आस्ता आस्ता उसकी स्लोप जो है वो इंक्रीज हो रही है ए से लेके बी तक। वो कैसे कि ये ए पॉइंट लेट से इस पर स्लोप देखेंगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन है जो वो पर्पल में नज़र आ रही है, तो इसकी स्लोप लेट से जूम कर लेते हैं मैथमेटिकल में, वो क्या होगी, लेट से -2 है। अगली लाइन पे आएंगे तो उसकी स्लोप थोड़ी सी और कम होगी, तो वो लेट से हो जाएगी -1 होगी। उसके बाद फिर हमारे पास स्लोप है तो हमारे पास वो क्या आएगा जी, -1 से फिर -1 से -0.5, फिर क्या आ जाएगी जी, लेट से 0 आ जाएगी। तो स्लोप क्या आ रही आस्ता आस्ता। वैसे तो स्टीपनेस क्या हो रही है उसकी, कम हो रही है। स्टीपनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो इस फर्स्ट लाइन की स्टीपनेस क्या है, ज़्यादा है, इसकी स्टीपनेस फिर क्या है, थोड़ी सी और कम है। और जब इस पॉइंट पे आएंगे, ये जो सेंटर वाला पॉइंट यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे स्टीपनेस क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो स्टीपनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो वो स्टीपनेस क्या हो रही है, कम हो रही है। लेकिन ये तीनों क्या है हमारे पास, यहाँ पे नेगेटिव स्लोप है। जब ये नेगेटिव स्लोप है, जब चाहे इस स्लोप अगर ज़्यादा है तो वो होगा 2, लेट्स से मैंने 2 ले रही यहाँ पे, लेकिन ये नेगेटिव मतलब इसका स्लोप क्या होगी, -2 होगी, आगे वाले की -1 होगी, आगे वाले की 0 होगी, और यहाँ से आगे जाएंगे फिर 1 और फिर ये क्या होगी 2, यानी कि -2 से लेके हमारे पास 2 तक स्लोप इसकी जा रही है। तो वो स्लोप क्या होगी एक्चुअली मैथमेटिकल नंबर को अगर हम फोकस करें तो -2 -1 0 1 एंड 2। तो ये हमारे पास तो इसमें पूरे एरिया में स्लोप क्या हो रही थी, इंक्रीज कर रही थी। जब स्लोप आस्ता आस्ता इंक्रीज कर रही है ओवरऑल इस पूरे कर्व में, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा कि इस ए से लेके बी तक जो कर्व है उसमें हम क्या कह देंगे कि इस एरिया में हमारी जो कनकेविटी है वो क्या है, कनकेव अप होगी, ठीक है जी। इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस चीज़ को मिक्सअप ना कीजिएगा कि इसकी इस लाइन की स्लोप अगर आप देखें फर्स्ट जो ए पॉइंट पे है और जो लेट से बी पॉइंट पे अगर देखें तो इस लाइन की स्लोप इस वक्त बाहर क्या है, सेम है। स्लोप सेम क्योंकि स्टीपनेस सेम है, अगर इसकी 2 है तो इसकी भी 2 है। लेकिन क्योंकि ये नेगेटिव स्लोप में है और ये क्या पॉजिटिव स्लोप में है, तो प्रॉपर अगर आप मैथमेटिकल लिखेंगे तो ये इसकी m10 जो होगी इसकी +2 आएगी और इसकी m10 क्या आएगी, -2 आएगी। तो जब हम नंबर को देखेंगे तो फिर -2 -1, तो स्लोप क्या हो रही है, आस्ता आस्ता इसमें इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो ये इस चीज़ से कंफ्यूज नहीं होना कि हमारे पास यहाँ पे स्लोप 0 हुई है, फिर स्लोप ज़्यादा होगी, फिर थोड़ी ज़्यादा होगी और इसके पीछे फिर ज़्यादा हो रही है, ऐसा नहीं है। हमने उसके नंबर्स को देखना है। तो
उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगा कि कहाँ पे स्लोप इंक्रीजिंग है, कहाँ पे स्लोप डिक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग स्लोप है तो कनकेव अप होगा। तीसरा जो आप देख सकते हैं कि कनकेविटी कैसे चेक कर सकते हैं, वो इस पॉइंट में लिखा हुआ है कि सिंपल कॉन्सेप्ट आपने ये ध्यान में रखना है कि हमारे पास कि जब भी आपके पास जिस रीजन में ग्राफ के किस भी रीजन में वो कनकेव अप होगा, तो उसमें हमेशा ऐसे होता है कि जो ग्राफ होता है, जो ब्लू ग्राफ है, वो हमेशा टेंजेंट लाइन के अबव होता है। इसमें जितनी भी टेंजेंट लाइन आपने ड्रा की हैं इस ग्राफ में, तो वो देखें ग्राफ के क्या है, नीचे वाले हिस्से पे हैं। तो जब ऐसा हो कि ग्राफ ऊपर हो तो टेंजेंट लाइन उसके नीचे सारी ड्रा हो रही हो, तो वो क्या होता है हमारे पास कनकेव अप कहलाता है। ठीक है जी। तो तीन तरीका हमने देख लिया। पहला पॉइंट क्या देख लिया हमने कि वाटर के स्पिल से, अगर वाटर होल्ड कर रहा है उस पर्टिकुलर रीजन में, तो आप खुद से कर्व को देख के इमेजिन कर सकते हैं कि इस एरिया में वाटर होल्ड करेगा या स्पिल करेगा, तो वहाँ से आप बता सकते हैं कि ये कनकेव अप है या कनकेव डाउन है। दूसरी क्या चीज़ थी कि हम स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन से देख के बता सकते हैं कि अगर टेंजेंट लाइन की स्लोप ए से बी किसी पर्टिकुलर इंटरवल में थ्रू इंक्रीजिंग स्लोप आपको मिल रही हो टेंजेंट लाइन की, तो हम क्या कह देते हैं कि वहाँ वो उस इंटरवल के अंदर कनकेविटी क्या है, कनकेव अप है। और थर्ड चीज़ हमने क्या बताई कि अगर आप उस इंटरवल के अंदर टेंजेंट लाइन ड्रा करें, तो वो टेंजेंट लाइन हमेशा जो है वो ग्राफ से नीचे रहेगी, ग्राफ हमेशा अबव होगा। अगर जिसमें हमारे पास ग्राफ टेंजेंट लाइन से ऊपर हो, तो उस जगह पे ग्राफ हमारा जो कर्व है वो कनकेव अप होगी। तो इन तीनों पॉइंट ऑफ व्यू से आप जज कर सकते हैं कनकेविटी को। ठीक है जी। तो ये उसी सिमिलरली वही एग्जांपल है। इसमें कनकेव डाउन है, हमने देखा, इसमें देखा कनकेव डाउन है, तो इसमें क्या हो रहा है, पहली बात कि फिर इसमें वाटर क्या होगा, स्पिल कर देगा कर्व के ऊपर। किसी भी जगह पे अगर आप किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर वाटर रखेंगे तो वो लेफ्ट या राइट हमारे पास स्पिल करेगा। अगर इस जगह पे वाटर रखेंगे तो वो लेफ्ट साइड पे स्पिल कर देगा, अगर इस जगह पे वाटर होगा तो राइट साइड पे स्पिल कर देगा, इसमें वाटर होल्ड नहीं रहेगा। तो ये कनकेव डाउन है। टेंजेंट लाइन के बारे में बात करें तो इस लाइन की स्लोप फिर देखें तो इसके देखें तो इनकी स्लोप आस्ता आस्ता क्या हो रही है, इस जगह पे डिक्रीज हो रही है। जब आप इस पर इधर से स्टार्ट करेंगे, इस ए पॉइंट स्टार्ट करके आस्ता आस्ता बी पॉइंट तक जाएंगे, तो टेंजेंट लाइन की स्लोप लगातार क्या हो रही है, इंक्रीज नहीं हो रही, यहाँ पे डिक्रीज हो रही है। कि यहाँ पे है अगर लेट से, तो ये क्या है, पॉजिटिव स्लोप है। तो पॉजिटिव स्लोप पर लेट से 2 है, फिर ये पॉजिटिव स्लोप है, इसी से ये क्या आ रही है 1, इसकी स्लोप क्या आ रही 0, आगे स्लोप क्या होगी, नेगेटिव स्टार्ट होगी। लेट से ये हमारे पास -1 स्लोप है और ये क्या है -2 स्लोप है। तो इस हिस्से में क्या हो रहा है कि ओवरऑल स्लोप क्या हो रही है आपकी, इंक्रीज कर रही है। अगर आप नंबर्स के बारे में बात कर रहे हो तो जब स्लोप आपकी, सॉरी मैं इसमें उल्ट बोल गया हूँ, इसमें ओवरऑल स्लोप डिक्रीज कर रही है। ठीक है। तो जहाँ पे स्लोप डिक्रीज कर रही हो तो वो क्या कहलाती है हमारे पास, कनकेव डाउन। और तीसरा जो कंसेप्ट था कि इसमें ग्राफ जो है वो टेंजेंट लाइन के नीचे आ रहा है, तो इसलिए भी ये कनकेव डाउन होगा। ठीक है जी। तो ये ओवरऑल समरी है कि जिस जगह पे हमारे पास टेंजेंट लाइन, जिस इंटरवल के अंदर टेंजेंट लाइन की जो स्लोप है वो इंक्रीजिंग मिलेगी, वहाँ पे होता है कनकेव अप। और जिस जगह पे टेंजेंट लाइन की स्लोप डिक्रीजिंग मिलेगी वो क्या रहेगा जी, कनकेव डाउन। वाटर होल्ड करके फिर भी कनकेव अप, वाटर स्पिल करके फिर भी कनकेव डाउन। टेंजेंट लाइन जिस इंटरवल के अंदर हमारे पास, जिस इंटरवल के अंदर टेंजेंट लाइन नीचे होगी, ग्राफ ऊपर होगा तो वो कनकेव अप, और जिस इंटरवल के अंदर ग्राफ नीचे होगा तो वो कनकेव डाउन। तो ग्राफ के लिहाज से देख रहे हैं, ग्राफ ऊपर है तो कनकेव अप, ग्राफ नीचे है तो कनकेव डाउन विद रिस्पेक्ट टू टेंजेंट लाइन। तो ये भी उसी वही समरी है कि इसमें भी देखें कि ये मामले बनाया हुआ है फंक्शन है। ये पहले जो है हमारे पास ये कनकेव अपवर्ड है, ये भी कनकेव अपवर्ड है। अब इसमें देखें तो जैसे जैसे आप इसमें इस रेड कर्व को देखेंगे तो रेड कर्व के अंदर आस्ता आस्ता फंक्शन की हाइट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। हाइट इंक्रीज हो रही है लेकिन कनकेव क्या यहाँ पे अपवर्ड है, इसमें हाइट क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, लेकिन फिर भी ये क्या है, कनकेव अपवर्ड है। तो इसमें इस चीज़ को आपने मिक्सअप नहीं करना कि फंक्शन इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा तो उसकी बेस पे कनकेव डिसाइड हो सकती है। फंक्शन चाहे इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो, जो कि हम पहले चेक कर चुके हैं, तो फंक्शन के इंक्रीज होने या डिक्रीज होने से उसकी कनकेविटी के साथ रिलेशन नहीं बनेगा। कनकेविटी के लिए आपने उसकी स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन का इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट देखना होता है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन इंक्रीज कर रही है या डिक्रीज कर रही है। तो ये रेड कर्व जो है यहाँ पे हमारे पास बेसिकली किसके लिए थी, फंक्शन के लिए थी, और ये ब्लू जो है वो टेंजेंट लाइन के बारे में है। तो जिस इसमें वैसे भी देख लें कि जिस जगह पर टेंजेंट लाइन हमारे पास नीचे है, ग्राफ ऊपर है, तो वो दोनों क्या है, कनकेव अप है। और जिस जगह पे हमारे पास ग्राफ नीचे आ रहा है तो वो क्या है, कनकेव डाउनवर्ड है।
और ये एग्जांपल देने का बेसिक मकसद ये था कि आपको ये पता चल जाए कि फंक्शन के इंक्रीज होने से या डिक्रीज होने से कनकेव अप या कनकेव डाउन में फ़र्क नहीं पड़ता। ये जो पहली दो एग्जांपल था हमारे पास, इन दोनों के, इसमें पहले वाले में ग्राफ क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और दूसरे वाले में ग्राफ डिक्रीज हो रहा है, लेकिन दोनों में सूरतों में कनकेव अप की एग्जाम्पल हमारे पास बन गई। दूसरे वाले में हमारे पास कनकेव डाउनवर्ड की ऐसे ही आपने एग्जाम्पल बना ली। ठीक है जी। और लास्ट पे इसमें हमारे पास है कि हम मैथमेटिकली कैसे देखेंगे कि कोई चीज़ कनकेव अप है या कनकेव डाउन है। तो वो आप कैसे देखेंगे कि हमने जितनी भी डिस्कशन की है इसमें भी वो क्या की है, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन के इंक्रीमेंट के बारे में बात की थी कि अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन किसी खास इंटरवल में इंक्रीज कर रही है तो हम क्या कह देते हैं कि उस हिस्से में, उस इंटरवल में ग्राफ क्या होगा, कनकेव अप होगा। और किसी हिस्से में अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन डिक्रीज कर रही है किसी इंटरवल के अंदर तो वहाँ पे ग्राफ क्या होगा, कनकेव डाउन होगा। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन मैथमेटिकल क्या होता है जी, डेरिवेटिव होता है, एफ प्राइम होता है। तो सिंपल वही है, मैं डेरिवेटिव को बता दिया कि अगर if f is a differentiable on an open interval then f is said to be concave up on the open interval if f prime is increasing। ठीक है जी। तो इसमें हमने कंडीशन क्या लगाई कि अगर f प्राइम क्या होगा, इंक्रीजिंग हो तो कनकेव अप होगा। ठीक है। एंड f is said to be concave down on the open interval if f prime is decreasing on that interval। तो लेक्चर 11 में इसमें डिफरेंस क्या है, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ दोबारा, मिक्सअप ना कीजिएगा कि लेक्चर 11 में फंक्शन को इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग चेक करना है, फंक्शन कहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, फंक्शन कहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। इसमें कनकेविटी के लिए क्या करना पड़ा कि हम ये देख रहे होते हैं कि जो डेरिवेटिव है वो कहाँ पे इंक्रीज हो रहा है और कहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। तो हमने अब डेरिवेटिव को चेक करना है इसके अंदर बेसिकली। तो जब डेरिवेटिव को चेक करना है तो फंक्शन का इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट क्या कर रहे थे आप चेक करने के लिए, कि फंक्शन का डेरिवेटिव ले रहे थे और फंक्शन का डेरिवेटिव लेने के बाद चेक करते थे कि वो डेरिवेटिव कहाँ पे पॉजिटिव और कहाँ पे नेगेटिव है। उसकी बेस पे डिसाइड होता है कि फंक्शन इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। इसमें क्योंकि हमने चेक ही डेरिवेटिव करना है, डेरिवेटिव इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज करना है, तो डेरिवेटिव का दोबारा से हमें डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो अगर डेरिवेटिव का जो दूसरा डेरिवेटिव यानी कि बेसिकली सेकंड डबल डेरिवेटिव बन जाएगा, तो अगर डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो होगा तो फिर हमारे पास जो हमारे पास जो फर्स्ट डेरिवेटिव वाला जो फंक्शन था वो क्या कर रहा होगा, इंक्रीज कर रहा होगा। और अगर डबल डेरिवेटिव लेस देन जीरो होगा तो इट मीन्स है कि जो हमारा सिंगल डेरिवेटिव था वो क्या कर रहा होगा, वहाँ पे डिक्रीज कर रहा होगा। ठीक है। तो अगर वो डिक्रीज कर रहा होगा तो वहाँ पे क्या हो रहा है, कनकेव डाउन। अगर डेरिवेटिव क्या हमारे पास क्या है, इंक्रीज कर रहा है, वहाँ पे क्या हो रहा है, कनकेव अप ऑन दैट इंटरवल। तो कनकेविटी चेक करने के लिए आपको डबल डेरिवेटिव चाहिए होता है। क्यों? क्योंकि हमने बेसिकली फर्स्ट डेरिवेटिव को चेक कर रहे होते हैं कि वो इंक्रीज कर रहा है या नहीं कर रहा। तो ये हमारे पास डिस्कशन होगी सारी कनकेविटी की। तो कनकेविटी के लिए डबल डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो कनकेविटी से रिलेटेड एक लास्ट चीज़ है, इन्फ्लेक्शन पॉइंट के बारे में आपको पता होना चाहिए। वेरी क्विकली इसके बारे में मैं बताऊंगा कि लेफ्ट से ये मेरे पास लेफ्ट साइड पे है, तो ये यदि इसमें देखें कि जहाँ पे ब्लू है इट मीन्स है कि वहाँ पे कनकेव अप है, वाटर होल्ड कर रहा है। जहाँ पे रेड है वो कनकेव डाउन है, वहाँ पे वाटर स्पिल कर रहा होता है। तो कर्व में भी अगर आप देखें तो इस हिस्से में जो कर्व में वाटर होल्ड करेगा तो वो कनकेव अप है, आगे वाले हिस्से में इस कर्व में क्या है, कनकेव डाउन है। तो बेसिकली इन्फ्लेक्शन पॉइंट क्या होता है कि जिस जगह पे आपकी कनकेविटी चेंज हो रही हो, कनकेविटी आपकी चेंज हो रही हो, तो वो पॉइंट क्या कहलाता है हमारे पास, इन्फ्लेक्शन पॉइंट कहलाता है। कि इस पॉइंट से पीछे पीछे क्या था, कनकेव अप, इस पॉइंट से आगे क्या था, कनकेव डाउन। तो जहाँ पे कनकेविटी चेंज होगी वो क्या होगा, इन्फ्लेक्शन पॉइंट। तो ये दोनों दो एग्जांपल्स हैं। इसमें भी कनकेव पहले कनकेव डाउन तो बाद में कनकेव अप हुआ, तो कनकेविटी तो चेंज हुई ना। तो जहाँ पे कनकेविटी चेंज होगी वहाँ पे वो पॉइंट क्या कहलाएगा, इन्फ्लेक्शन पॉइंट। इधर भी सेम एग्जाम्पल है। ब्लू वाला जो है वो कनकेव डाउन वाला हिस्सा है, फिर कनकेव अप है, उसके बिटवीन जहाँ पे कनकेविटी चेंज हुई वो ग्रीन में क्या आ गया, इन्फ्लेक्शन पॉइंट आ गया। सेम ये भी वही फिगर है। तो मैथमेटिकली हम जो जिस पॉइंट के ऊपर आता है तो वहाँ पे जो एक्स की वैल्यू होती है उसको आप एक्स नॉट कह रहे हैं, और वहाँ पे जो एफ ऑफ एक्स नॉट की वैल्यू होगी वो एफ ऑफ एक्स नॉट होगी। क्योंकि आप एक्स वाई एक्सिस के अंदर किसी एक पॉइंट के बारे में बात करनी हो तो आप उसको हमेशा ऑर्डर पेयर में लिखते हैं। तो अगर रिफ्रैक्शन पॉइंट कोई एक पॉइंट है तो उसको आप क्या लिखेंगे, एक्स नॉट इंटू वाई नॉट, या एक्स नॉट इंटू एफ ऑफ एक्स नॉट। तो इन्फ्लेक्शन पॉइंट में लिखना होगा तो आपने बता देना है कि वो जो भी पॉइंट होगा उसको आपने कम्प्लीटली ऑर्डर पेयर में आपने उसको लिख देना होगा। जैसे यहाँ पे लिखा होगा कि इफ़ एफ इज कॉन्टिन्यूस ऑन एन ओपन इंटरवल। कॉन्टिन्यूस होना ज़रूरी है कि जिस इंटरवल के अंदर वो पूरा फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो या ना उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जिस इंटरवल के बिटवीन आप चेक कर रहे हैं कनकेविटी या इन्फ्लेक्शन पॉइंट, तो उस इंटरवल के अंदर हमारे पास फंक्शन का कॉन्टिन्यूस होना ज़रूरी है ग्राफ का। If f is continuous on an open interval containing a value x naught and if f changes the direction of its concavity, जहाँ पे concavity की डायरेक्शन चेंज हो रही है, यानी कि अपवर्ड से डाउनवर्ड हो रहा है या डाउनवर्ड से अपवर्ड हो रहा है,
तो वो जो पॉइंट होगा जो भी हो एक्स नॉट इंटू एफ ऑफ एक्स नॉट, देन वी से दैट एफ हैज द इंफ्लेक्शन पॉइंट एट एक्स नॉट एंड वी कॉल दैट पॉइंट एक्स नॉट एफ ऑफ एक्स नॉट ऑन द ग्राफ ऑफ एफ एंड इंफ्लेक्शन पॉइंट ऑफ एफ। ये इस फिगर में उसने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आई होप सो कि आपको कनकेविटी और इन्फ्लेक्शन पॉइंट के बारे में समझ लग गई होगी। तो ये सारा था ओवरऑल सा कॉन्सेप्ट था कि कनकेविटी क्या होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव हर चीज़ के बारे में डिस्कस कर ले। तो अगर नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे कि हम मैथमेटिकली इसको हम फाइंड आउट कैसे करते हैं, इन सारी चीज़ों को डिस्कस कैसे करते हैं। तो टिल नाउ अल्लाह हाफिज़।